हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो बच्चों, हमने कल जो चैप्टर अपना अधूरा छोड़ा था, आज उसको पूरा करेंगे। चलो देखते हैं हमने कहाँ पर छोड़ा था। और सबसे पहली बात भाई, हमने जो कल वीडियो बनाई थी YouTube पे डाली थी, उसको काफी बच्चों ने देखा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो देखते हैं बेटा, आओ आगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी, उसमें हमने क्या रीड किया था? एचसीएफ और एलसीएम रीड किया था। भाई एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये हमने निकालना सीखा था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास? क्या है, एक नंबर्स मिलेगा हमें, कोई भी प्राइम नंबर होगा, वो प्राइम नंबर को क्या मिलेगा? रूट की फॉर्म में। और हमने कल रीड किया था, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जिन नंबर को हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में से 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है? और वो भी आपको बता दिया जाएगा कि वो नंबर क्या होगा। तो हमारी वीडियो को देखते रहें। इरेशनल नंबर, इसमें बेटा इससे पहले आपको एक थ्योरम आती है हमारी, क्या होती है वो? कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। क्या होगा? हमने कोई एक प्राइम नंबर को लेट करना है। हमने क्या लेट किया? वो प्राइम नंबर क्या हमारा? पी है। कल हमने रीड किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बताया था बेटा आपको कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर केवल खुद से डिवाइड होते हो या फिर वन से, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? इटसेल्फ और वन, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर। आगे देखिए, देन P डिवाइड्स अ स्क्वायर। अगर P नंबर हमारा प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। देन आल्सो P डिवाइड्स A। तो क्या करेगा बेटा? वो सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, P हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को क्या करे? डिवाइड करे। अब यहां पे हमने दूसरा नंबर क्या था हमारा? A, और A क्या होगा? A बिलोंग्स टू किससे? Z से। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर। A क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? A क्या होगा हमारा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 16 है, ठीक है? अब 16 क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर। किस नंबर का स्क्वायर है भाई? ये किस नंबर का स्क्वायर है? 4 का, ठीक है? हम प्राइम नंबर उठाते हैं, लाइट करते हैं। हमने क्या प्राइम नंबर किया? 2 क्या लिया है? प्राइम नंबर। अब देखो, क्या 2 16 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। किस पे? 8 पे। 2 8 जा 16 होता है, ठीक है? अब मैंने कहा था थ्योरम क्या कहती है? इफ P बी अ प्राइम नंबर देन P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन आफ्टर P डिवाइड्स A। तो देखिए हमने क्या किया भाई? 16 को डिवाइड किया। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे हाँ जी सर कर रहा है। क्या 4 डिवाइड होता है 2 से? ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या हमारी थ्योरम थी बेटा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
बेटा आपको तो पता ही होगा, कल हमने डिस्कस भी किया था, जो नंबर रूट की फॉर्म में आते हैं उसे हम क्या काउंट करते हैं, इरेशनल। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे √4 है, अब हमें ओपन करना आता है। रूट फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले मेरे को, यहाँ पे 4 मिले। रूट में क्या होते हैं, 2 फैक्टर मिलेंगे, क्यूब रूट निकालते तो क्या मिलता हमें, 3 फैक्टर निकालने पड़ते बेटा उसमें। देखो तो 4 के क्या बनेंगे, 2 × 2 अंडर रूट। अब देखो अंदर क्या पेयर है, 2 का पेयर है, तो इसमें से क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा बेटा 1। तो किसका कंप्लीट है ये, 4 का स्क्वायर रूट क्या मिला हमें, 2 मिला। लेकिन 5 है, 5 क्या बेटा, प्राइम नंबर है, और जब भी रूट की अंदर प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसका रूट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन ये नहीं कि निकाल नहीं सकते, निकलेगा, लेकिन वो वैल्यू हमें पॉइंट में मिलेगी, वो रेशनल नहीं होगा। आगे देखते हैं बेटा, चलो हमें क्या प्रूफ करना है, √5। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको लेट अज्यूम करके चलेंगे बेटा। ये क्या था, इरेशनल, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे। फिर लास्ट तक हम चलते चलते इसको क्या प्रूफ कर देंगे कि जो हमने अज्यूम किया था, हमने जो सोचा था वो क्या था, रॉन्ग था, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलो देखिए, लेट √5 बी एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। भाई हमने क्या लेट किया, √5 क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, अब आपने यहाँ पे रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करना है, रेशनल नंबर होते क्या है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट rational number can be written in form of p/q के। बेटा क्या होते हैं रेशनल नंबर, कल हमने डिस्कस भी किया था इनके लिए कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको, अगर आसान भाषा में हम बात करें आप समझ सको, रेशनल नंबर वो होते हैं बेटा जिनको हम क्या लिखे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, कल भी मैंने ऐसे बताया था बेटा आपको 5/7, तो ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या होगा, फॉर्म ऑफ p/q। फिर क्या लिखेंगे, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना भाई कि क्या होगा, जो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं बेटा उसमें नीचे क्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। अगर क्यू नीचे 0 आ गया फ्रैक्शन में हमें, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या बन जाएगी वो फॉर्म, इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो देखो बेटा, और फिर क्या लिखना है, P एंड Q आर क्या होते हैं हमारे, को प्राइम। अब तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा को प्राइम क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहां तक आपने लिखना है हर क्वेश्चन में, चाहे आपको क्या मिले, √5 मिले, √3 मिले, √7 मिले, आपको यही मिलेंगे नंबर, या तो √5 √7। लेकिन काफी टाइम से हमने देखा, एग्जाम में ऑब्जर्व किया था कि आपका जो पेपर आता है ना बोर्ड में, बहुत ही आसान आता है बेटा, बहुत ही सिंपल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जो आप नहीं कर सकते। तो वो हर बार तो ये क्वेश्चन हमें मिलता है सेट के अंदर √5 से ही। अब की बार हो सकता है √5 की बजाय आपको √7 मिल जाए, √3 मिल सकता है, इनके अलावा ज्यादा नहीं मिलता आपको नंबर बेटा। तो क्या लिखना है, लेट करेंगे सबसे पहले √5 bn
रेशनल नंबर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नो दैट रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। अब लिखते हैं रेशनल नंबर। क्या था हमारे पास रेशनल नंबर, √5 इक्वल टू क्या लिखा, p बाई किसकी फॉर्म में होगा भाई, हमने लेट किया ना इसको रूट रेशनल नंबर, तो क्या होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में हमें मिलेगा। हमें पता बेटा अगर फ्रैक्ट कोई नंबर सिंपल मिलता है तो उसके नीचे हम क्या काउंट करते हैं, 1 लिख सकते हैं, एडजस्ट करते हैं, कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं बेटा, 1 लिखते हैं। अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। क्या करेंगे हम, नाउ बोथ साइड स्क्वेयरिंग। अब हम बेटा दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। तो देखो क्या मिला, √5 का स्क्वेयर, इधर बेटा p बाई में क्यू का स्क्वेयर मिला। चलो आगे देखते हैं, ओपन करते हैं बेटा। √5 का स्क्वेयर क्या होगा, अब रूट क्या होता है बेटा, देखो इधर जो हम ये रूट लगाते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा √5 ही ले लेते हैं, 5 के ऊपर रूट, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट क्या होता है, पावर का हाफ, हाफ फ्रैक्शन, हाफ पावर होती है बेटा, तो रूट को हम लिख सकते हैं 1 बाई पावर में 5 की पावर 1/2। ठीक है, या तो मैं रूट की फॉर्म में या फिर ऐसे। चलो आगे देखते हैं। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे बेटा तो रूट क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 और बाहर कितना है, 2 है। तो आपने पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सोल्व करनी आती है हमें, ये पावर इस पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है बेटा, फिर आगे हम डायरेक्ट करते हैं, बड़ी क्लासेस में क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो देखो आगे इधर क्या होगा, p स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर, तो इधर क्या बना, 2 से 2 कैंसिल, 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा इधर क्या आएगा, क्यू को इधर क्या डिवाइड में, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और यहां से क्यू स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई में 5, क्या मिला, p स्क्वायर बाई में 5। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, p को, और p क्या है कि प्राइम नंबर है। अभी अभी हमने पीछे थ्योरम रीड की थी कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको डिवाइड करेगा, सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा, सिंपल p को भी डिवाइड करेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो बेटा फिर क्या लिखेंगे हम आगे, इफ 5 डिवाइड्स किसको, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p, यानी सिंपल p को भी क्या करेगा बेटा, वो डिवाइड करेगा। थ्योरम थी हमारे पास, क्या नाम था इसका, ब्रैकेट में लिखेंगे, कहां से मिला अगर आपसे पूछे तो ये, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बाई 1.2 थ्योरम। और जो हमारी पुरानी नोटबुक है बेटा मैथ्स की, उसमें मिलता है 1.3। देखो आगे फिर हमें क्या करना बेटा, अब तो मैंने क्या दिखाया है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। अब हमने ऐसा दिखाना है कि वही नंबर किसको डिवाइड करे, क्यू को भी डिवाइड करे। चलो देखते हैं, लेट कर लेते हैं अदर नंबर, लेट कोई अदर नंबर कर लेते हैं हम, c इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा, 5 p के इक्वल। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 5 p के इक्वल। तो रखो उसमें हमारे पास क्या वैल्यू थी पीछे, p की वैल्यू बेटा ये रहा p स्क्वायर,
देखो इधर, हमने p की जगह लेट कर लिया बेटा क्या, p इज इक्वल टू कोई अदर नंबर 5c। तो p की वैल्यू में पीछे जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, पीछे इक्वेशन थी हमारी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हमने क्या लेट किया, p की वैल्यू 5c। बेटा ये यूज करेंगे हम 5c। अगर हमारे पास और नंबर होता 3√3 को रिप्रेजेंट करे होते रेशनल, तो फिर क्या यूज करते 3c। 7 होता तो 7c। तो वही नंबर हम लेके चलेंगे बेटा यहाँ पे। तो रखो इसमें पुट करो, क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू पुट करो 5c, इसका स्क्वायर आएगा। तो फिर आगे क्या आएगा भाई, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करो 25c स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां से 5 इधर से डिवाइड करेंगे हम, 5 1 जा 5 से कितना 25 पे कैंसिल हुआ, तो क्या बचा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा आगे, q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी अभी हमने पीछे किया था, पीछे क्या किया था कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है इसमें, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अब हमने क्या दिखाया है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा स्टार्टिंग में हमने पहले लिखा था p q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है को प्राइम नंबर है। तो आते हैं चलो आगे, देखो बेटा आगे क्या लिखना है। यहां से हमें क्या मिला, इफ 5 सेम वही लिखेंगे, डिवाइड्स, इफ 5 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर को, देन 5 डिवाइड सिंपल q को भी बेटा डिवाइड करेगा। वही थ्योरम फिर यहाँ पे यूज होगी हमारी 1.2 प्रॉपर्टी जो हमारी है वो यहाँ पे यूज होगी। अब देखो बेटा क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं, फिर भी डिस्कस किया था हमने बाद में भी, अब भी देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या मिले 1 मिले, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमने यहाँ क्या दिखा दिया बेटा 5, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था या लेट किया था वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो क्या लिखें, बाय कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। बाय कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट क्या लिख देंगे फिर, √5 इज एन irrational number, hence proof। क्या हो जाएगा बेटा, hence proof। इसने क्या किया, हमने प्रूव करके दिखा दिया। भाई हम क्या लेके चले थे, रेशनल नंबर लेके चले थे, लास्ट तक आते आते हमने क्या दिखाया कि वो रेशनल नंबर नहीं है, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग था, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इरेशनल। क्यों, क्योंकि हमने पता बेटा जब इनका अगर कॉमन फैक्टर 1 मिलता, इसके अलावा अदर देन कोई फैक्टर ना मिलता, तब हम ये कहते थे कि इरेशनल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 100% बेटा आपको एग्जाम में देखने को ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। अब आता बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड में, देखो सेकंड में क्या है, ये सिंपल है।
अगर आपको 1 डिजिट का रूट के अंदर मिले ना, तो उसको आपने किस मेथड से करना है, जिस मेथड से अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया √5 वाला ही, ठीक है। ऐसे ही आप घर पे ट्राई करके देखना, √7 के लिए, √11 के लिए और √3 के लिए निकालना बेटा। जिस बच्चे का अगर ये क्वेश्चन हो जाए, समझ में आए निकालना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें, जिस बच्चे को ये समझ आया। आगे देखते हैं बेटा, इसके लिए छोटा स्टेप बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 + √2√5। चलो अब की बार क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 3 + 2√5। तो वही स्टार्टिंग बेटा, वही होगी हमारी स्टार्टिंग जो पीछे की थी। क्या लेट करेंगे इसको, क्या इसने इरेशनल दिया तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, रेशनल। तो क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 बी एन रेशनल नंबर। क्या है बेटा, ये एक रेशनल नंबर हमने काउंट कर लिया। चलो अब आगे सेम वही स्टेटमेंट आपने फिर लिखनी बेटा, क्या कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और क्यों क्या होता है वहां पे, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p/q क्या को प्राइम नंबर। ये हर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको ये लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। हमने एग्जाम ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर हमारे मार्क्स कट ना कर सके। अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 आउट ऑफ मिलेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। तो देखते रहो बेटा, क्या है हमारे पास, 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो वो मैं बेटा यहाँ पे अब वो लाइनें नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया पीछे, अभी वही लाइन आपको सेम लिखनी है। तो देखो आगे, तो क्या लिखेंगे फिर, इस नंबर को हमने काउंट किया था बेटा, √5 इज इक्वल टू क्या फॉर्म होगी, p/q। बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने p/q यूज किया है, आपकी बुक में एग्जाम्पल वगैरह में वो a/b यूज कर रहे हैं, तो आप वो अल्फाबेट जो बैट होते हैं आपके a/b यूज कर सकते हो, p/q भी यूज कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना बेटा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेप ये याद रखना, यहां से केवल आपको √5 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी मिल जाए आपको फ्रैक्शन में, या इधर रूट के साथ मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, या फ्रैक्शन में मिले, बस एक बात याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, वहां से आपको केवल रूट की वैल्यू निकालनी है। मींस रूट को एक तरफ रखना, उसके साथ जो भी नंबर है उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। चलो करते हैं, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, √5 की। तो √5 2√5 इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या बेटा, राइट साइड में p/q, ये 3 क्या हो जाएगा इधर आगे, उधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब यह क्या है, साथ में 2 है। काफी बच्चों को बेटा कंफ्यूजन होता है, काफी बच्चे को डिवाइड में ले जाते हैं, काफी बच्चों को तो यही नहीं पता था बेटा कोई चीज इधर प्लस है तो उधर क्या होगी, ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या होगी, डिवाइड होती है। चलो देखो, तो यहां से √5 की वैल्यू क्या है बेटा, √5 इज इक्वल टू, इधर क्या 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कैसे है, क्योंकि बेटा 2 और रूट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमारे, ऑपरेशन आपको पता होगा, प्लस का साइन, माइनस का साइन और डिवीजन का साइन, ये सब के हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ, p/q, इसको हम क्या करते हैं, पहले एक बार एलसीएम ले लेते हैं इसका। एक बात याद रखें बेटा, अगर कोई फ्रैक्शन में आपको नंबर मिलता है, उसके साथ कुछ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, पहले उसका क्या करेंगे हम, एलसीएम से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे स्टेप पे चलेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या बनेगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, क्यू, तो क्यू से क्यू डिवाइड हुआ, ये तो आपका एलसीएम आता है बेटा। आगे चलते हैं हम, तो ये बनेगा आपका -3q, और इधर 2 क्या था, मल्टीप्लाई, तो कहां चला जाएगा, नीचे डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2q, ठीक है। तो देखो बेटा आगे, अब हमने क्या किया था बेटा, इसको रेशनल काउंट करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर p/q क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलो आगे देखो बेटा क्या है, क्या लिखेंगे भैया, वी नो दैट
भाई आप तो सभी अच्छे बच्चे हैं भाई, ध्यान से देखो इसको। कहते वी नो दैट √5, अगर हमारे पास क्या है, पहले इसको लिख लेते बेटा, वी नो दैट ये क्या हुआ, p-3q/2q इज एन रेशनल, क्या बेटा ये रेशनल नंबर है। अब कहोगे सर कैसे, भाई अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रैक्शन में मिलता है बेटा हमें p/q की फॉर्म में है ये हमारे पास, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब आप ये बताओ, मैं ये कहता हूं, मैंने लिखा 2 = 3 लिखा, तो इक्वल का मतलब क्या होता है, आप ये साइन देख रहे हैं बीच में दोनों के, क्या है ये, इक्वल बोलते हैं हम इस साइन को। इक्वल का मतलब यही होता है ना कि इधर वाली चीज उधर वाली चीज के बराबर होती है, और जो उधर है वो इधर बराबर होती है, यानी मीन्स जो वैल्यू हमारे पास 2 की होगी वो 3, क्या इनकी वैल्यू बराबर होगी। तो यहां से तो हम देख रहे हैं 2 और 3 बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ क्या इक्वल का साइन है, ये क्या है, अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटा हम क्या काउंट करेंगे, इसको भी रेशनल काउंट करेंगे। भाई हमने क्या लिखा, p-3q/2q इज एन रेशनल नंबर, देन आफ्टर कौन सा बेटा, इधर वाला √5 बी अ रेशनल, बी अ रेशनल नंबर। क्या बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है। भाई हमने लिख दिया ये रेशनल है, तो इसके साइड में जो इक्वल में बेटा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हमें पता है बेटा, हम पढ़ते हुए आए हैं पीछे कि √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो बाय कंट्राडिक्शन फैक्ट √5, सॉरी √5 तो है ना बेटा, हाँ, बाय कंट्राडिक्शन फैक्ट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो क्या लिखेंगे, सेम लाइन बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट कौन सा नंबर था बेटा हमारे पास, 3 + 2√5 क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। कैसे भाई, √5 क्या है, इरेशनल है, इससे किसको मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तब भी क्या होगा, इरेशनल। जो आंसर आएगा उसमें हम 3 ऐड करेंगे तब भी क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही काउंट होगा बेटा, ठीक है। तो चलो आगे, सेम ऐसे बेटा अगर आपको केवल सिंगल डिजिट मिलता है ना, सिंगल, पहले भी बताया बेटा मैंने, सिंगल डिजिट यानी जैसे 5 है, 3 या 7, तो उसको किस मेथड से करोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी मेथड से। उसके अलावा अदरवाइज आपको जो भी मिलता है, ऐसे मिलता है 1/√2 मिलता है, 7√5 मिलता है, या फिर 6 + √2 मिलता है, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, जो हमने अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया है इस मेथड से, इस वे से आपको सोल्व करोगे। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अब भी किसी बच्चे को इस चैप्टर में डाउट लग रहा है कि सर मेरे को नहीं समझ आया, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ से इस पॉइंट से ये चीजें समझ नहीं आई। तो बेटा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज के लिए कि आपका कहीं डाउट ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर आसान है बेटा, मैं एक बात फिर बोलूंगा, मैथ्स कोई बड़ी चीज नहीं है। हम ये सोचते हैं भाई मैथ्स मुश्किल है, भाई हमें मैथ नहीं आता, तो मैथ क्या है, कुछ भी नहीं बेटा, बहुत ही आसान है। अगर आप मन लगा के ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपके लिए सारी चीजें आसान होती आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो बेटा देखते, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का, जिसमें हमने क्या सीखा, एचसीएफ सीखा, एलसीएम सीखा और इरेशनल नंबर को शो करना सीखा। भाई कैसे हम दिखा सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है।